हम लोग जो संसाधन में पढ़े थे, नवीकरणीय संसाधन में पढ़े थे, अनवीकरणीय संसाधन में पढ़े थे। अब पढ़ो ना, क्या कर रहे हो दिन भर, वही करोगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। फिर बना लो, पढ़ा रहे तनी इसको ज्यादा पढ़ाए, तो एगो पाठ बचा हुआ। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। संसाधन किसे कहते हैं? जो हमारे जरूरतों को पूरा करता है। देखो ये होता है ना, 1 2 3 4 सारे व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक। पढ़ने के लिए तुम लोग रहते हैं, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? राष्ट्रीय संसाधन। तुम लोग का भी नंबर इसमें सेव होता नहीं। मेरा नंबर सेव कर रहा है, तुम लोग व्हाट्सएप आ जाएगा। तुम्हारा नंबर है, हमें फिक्स नहीं, फोन चलाते हो। सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय, यही चाहते हैं तुम लोग खूब अच्छा से नंबर लेकर आओ। राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन अच्छा लगता है ना पीसी नाम तुम लोग को? अंतरराष्ट्रीय संसाधन सब पर नहीं, जगह नंबर उस पर भेजते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, ये 4-5 प्रकार के संसाधन आपकी उपस्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ें। अच्छा, व्यक्तिगत का मतलब होता है जिस पर व्यक्ति का अधिकार होता है बाबू। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब ये होता है कि जिस पर व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस पर मेरा खुद अधिकार है। जैसे कोई बगीचा है, चारगाह है, तालाब है, उसको हम लोग कह सकते हैं। तो लिख लो तनी व्यक्तिगत से अपने मन से कि वह संसाधन जिस पर व्यक्ति का अधिकार होता है। याद है तुम लोग बागान लिखे होंगे उदाहरण में? चारागाह, तालाब, कुआं, जल। बागान लिख लो, चारगाह भूमि लिख लो। देखिए हमने पूरा झिमला गया भाई। तालाब, कुआं, तो इस पर व्यक्ति का, यार एक बार फास्ट लिखो यार, तुम्हारा धीरे धीरे लिखते हो। वह संसाधन जिस पर व्यक्ति का अधिकार होता है। प्राकृतिक वस्तुओं के लिख लो। अब आ जाओ सामुदायिक। सामुदायिक मतलब इस पर समाज का अधिकार होता है। माने ऐसा संसाधन जिस पर समाज का अधिकार होता है, इसे लिख देते हैं, जिस पर समाज का अधिकार होता है। सब याद कर लो सामाजिक में, बड़ी मजा आएगा पेपर देने में। जिस पर समाज का अधिकार होता है, जैसे तो इसमें शमशान हो जाएगा, शमशान हो जाएगा, खेल का मैदान हो जाएगा, पार्क लिख सकते हैं। हाँ, ये सब लिखा सकते हैं। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? जिस पर राष्ट्र का मतलब देश का अधिकार होता है, जिस पर क्या मैदान, हाँ ये कहते हैं हमारे दादा का मैदान। जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, उसे हम लोग कौन संसाधन कहते हैं? राष्ट्रीय। बताओ देश के प्रधानमंत्री पर क्या क्या होता है? पहले खनिज संसाधन। खनिज संसाधन को तो जानते हैं ना? हाँ, खनिज संसाधन का मतलब ये होता है कि जिससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल आपके हुए। वन्य जीव, वन्य जीव का मतलब होता है वन में रहने वाले जीव, शेर, गीध, हाँ सब। अंतर्राष्ट्रीय में जाओ, जिससे पूरे देश का अधिकार होता है, जिस पर बाहर के देशों का अधिकार होता है। बाहर के देशों का या सब देशों का अधिकार होता है, अधिकार होता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी
200 समुद्री भी। तट रेखा से तुम लोग लिखे नहीं हो, सब तो लिखे हैं, बहुत है। तो अगर स्वामित्व का आधार पर कहेंगे तब संसाधन आपके 4 प्रकार के, एक व्यक्तिगत, एक सामुदायिक, एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय। उदाहरण के साथ आपको पेशकश करना पड़ता है। सब लोग आप पेशकश कर सकते हो, उदाहरण के सहित लिख सकते हैं आप इसको। विकास के स्तर के आधार एक पर मील में कितना किलोमीटर? लगभग 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर। 1 मील में 1.5 किलोमीटर। जल्दी से लिखिए। हो गया लिखा गया सुमित? पूरा याद कर लेना बालक। व्यक्तिगत संसाधन सबका समझते हैं, सामुदायिक से, राष्ट्रीय से, अंतर्राष्ट्रीय से, ये सब आपको याद होना चाहिए। तुम लोग वीडियो आज गया होगा पढ़ लेना। श्वसन संबंधी 3500 क्वेश्चन खूब मस्त आज के गया होगा, इसको पढ़ना यूट्यूब पर, खूब पढ़ना, बहुत मजा आएगा। 3500 क्वेश्चन ग्रुप है का? ग्रुप बनाना पड़ेगा एक 10 नहीं, ग्रुप बनाए हैं। आप कब बनाइएगा? बहुत पहले बना था। तो ग्रुपों का के पूछा था फिर आपका मोबाइल होगा कि आगे डिलीट कर दिया है? ना है। चलो, विकास के स्तर के आधार पर मिटाएं, जल्दी लिखो। अब आ जाओ, अगला आइटम बना लो। विकास स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार को बड़े विवेक सब याद कर लेना। विकास स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। विकास स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। देख लो, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विकास स्तर का मतलब होता है कितना विकास हुआ है उस संसाधन में। तो विकास स्तर के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला संभावित संसाधन।